Hello guys, this is Amitesh Dubey and I am welcoming you all in my channel Only Civil Services. So guys, जो आज का जो टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा वो है गवर्नमेंट एंड इट्स टाइप। तो दोस्तों आज बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद पहला चैप्टर है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और अदर यूट्यूब चैनल्स में आपको इजीली अवेलेबल ये टॉपिक नहीं रहेगा, है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह से आप कह सकते हो। एक गुजारिश है या दरख्वास्त है मेरी कि आप नोटबुक लेके बैठें, एक पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाएं, है ना। बाद में मेरी नोट्स आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहोगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड आपको करवा सकता हूँ, बट फिर भी आप शॉर्ट में एक अपनी हैंडमेड नोट बनाते जाओ, है ना। सो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की गवर्नमेंट होती है ना। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि गवर्नमेंट क्या है, इसी को जानना है ना। कि गवर्नमेंट क्या है, यही बता दो कि गवर्नमेंट होती क्या है। हमने बहुत सुना है सरकार के बारे में, है ना, लेकिन सरकार होती क्या है, गवर्नमेंट होती क्या है। तो पहली अगर डेफिनेशन देखें कि द ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री या स्टेट या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या ऑफिस, है ना। कि कुछ चंद लोग, कुछ लोगों का समूह, है ना, जिनके पास एक अथॉरिटी होती है, जिसके पास एक पावर होता है, जिसके पास एक राइट होता है, जो कि पूरी कंट्री को गवर्न कर सके या पूरे स्टेट को गवर्न कर सके, या कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो गई, है ना। तो ये मिनिस्ट्री को गवर्न कर सके या कि किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस को गवर्न कर सके, ये गवर्नमेंट है। ये कुछ लोग हैं मिला के, ये कुछ लोगों का समूह मिला के, ये कुछ लोगों का ग्रुप मिला के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है। ऑलराइट। सो अगली जो डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली डेफिनेशन क्या है गवर्नमेंट की, कि अब पॉलिटिकल सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, कोई आप इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ हैं यूएन के हिसाब से, है ना। तो उसके हिसाब से 193 कंट्रीज़ में हर कंट्री में कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम है ही है ना। वो अलग बात है कि सिंगल पार्टी हो सकता है, बाई पार्टी हो सकता है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है, बट पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर होती हैं और पॉलिटिकल सिस्टम एक स्टैब्लिश हर कंट्री में होता है ना। ये चीज़ जानने की बात है। फिर क्या है कि डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या है, कि द पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच गवर्नमेंट और कम्युनिटी, यहाँ पे एक गवर्नमेंट है ना, द पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच अ कंट्री, एक कोई भी कंट्री, कम्युनिटी इज़ एडमिनिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय मीन्स ऑफ कस्टम्स, रूल्स एंड लॉज। इसका मतलब ये होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम होगा जिसके द्वारा कंट्री या कि कोई भी कंट्री या कोई भी कम्युनिटी को रेगुलेट किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। किसके द्वारा? कुछ रूल्स होंगे, है ना, कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ लॉज होंगे, जिसके द्वारा पूरी कंट्री को हम क्या करेंगे, गवर्न कर सकेंगे। वही एक बॉडी को गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको गवर्नमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जिनके हाथ में अथॉरिटी होती है किस चीज़ के लिए, कि वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को या किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, है ना, उसे क्या कर सके, उसकी देखभाल कर सके, है ना, गवर्न कर सके पूरी तरह से, है ना। सो ये होता है गवर्नमेंट का काम, या ये होती है गवर्नमेंट, है ना। आगे अगर हम बढ़ें तो गवर्नमेंट के टाइप पढ़ेंगे, है ना, कि कौन कौन सी तरह की गवर्नमेंट है ना वर्ल्ड में। अब मैं गवर्नमेंट से इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट का मतलब है वाइड वे में आप लो, कि ये पूरी वर्ल्ड में हर एक कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम है ना।
हर एक कंट्री का गवर्निंग सिस्टम है और हर कंट्री का एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है जो उस कंट्री को गवर्न करती है। उसके हाथ में अथॉरिटी होती है, पावर्स होते हैं और रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू अपने जो नागरिकों का भरण पोषण करती है ना। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अगर आगे बढ़ेंगे तो हम डेमोक्रेसी जो है पहली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। जो रूल है या नियम है, नियम बनाने का अधिकार है, मतलब लोगों के हाथ में पूरी तरह से अथॉरिटी जो है होना ही डेमोक्रेसी है। अब्राहम लिंकन के हिसाब से डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से। तो ये है डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो मतलब खुद गवर्न करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, है ना। हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है, लेकिन आपको पता होगा कि 1 अरब 30 करोड़ की पॉपुलेशन में, ऑलराइट, सभी एक एक व्यक्ति अगर चाहने लगे कि मैं गवर्न करूंगा, मेरे हाथ में अथॉरिटी आ जाए, तो 1 अरब 30 करोड़ लोगों के हाथ में अगर पावर थोड़ी ना आ पाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है, इलेक्शन सिस्टम का बनाया गया है। और इलेक्शन सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता जो है अपने लेवल पे एमपीज़ चुनती है, एमएलएज चुनती है। तो जो एमपीज़ होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, है ना, और जो एमएलएज होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं। अभी आगे इस सब चीज़ों की डिस्कस हम धीरे धीरे करेंगे। अभी सिर्फ इतना आप जाने कि डेमोक्रेसी क्या होती है ना। सो डेमोक्रेसी सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें सारी अथॉरिटी जो है वो लोगों के हाथ में होती है ना। इट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, सिंपल सी बात है ना। और कौन कौन सी कंट्री जो है डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है, तो आइडियल जो एग्जांपल है ना वो यूएसए का है। यूएसए में मतलब कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी का जनक है, फादर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये यूएसए ही है, अमेरिका है ना। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, यूके में भी डेमोक्रेसी है, जर्मनी में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां डेमोक्रेसी पाई जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। गाइस, एक चीज़ और है कि डेमोक्रेसी के 2 पार्ट्स होते हैं ना, 2 टाइप्स होते हैं। इसमें मेंशन नहीं है, इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, पर उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना के रखा हुआ है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख लीजिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ना कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से टाइप हैं। तो डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। कमेंट बॉक्स पे आप बताओगे कि इंडिया में कौन सी तरह की डेमोक्रेसी है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि इंडिया में जो है इनडायरेक्ट वे में डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो लोग हैं वो डायरेक्ट अपने पावर्स जो हैं डायरेक्ट अब खुद एक्सरसाइज नहीं करते, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है पावर है वो जनता एक्सरसाइज करती है ना। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें जनता खुद एक्सरसाइज करती है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं रहता है ना। तो इसके टाइप हैं डेमोक्रेसी के। तो जो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके 4 डिवाइसेस होते हैं ना, रिकॉल, रेफरेंडम, है ना, इनिशिएटिव और प्लेबिसाइट। ये 4 डिवाइसेस हैं। ये चारों डिवाइसेस उस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको अपनी नोटबुक में, पेन कॉपी में शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इसमें डाउट होता है ना, काफ़ी फैकल्टीज़ को भी इसमें डाउट होता है, आपको मैं बताना चाहूँगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से रखें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं और रिपब्लिक के बारे में जानते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है। जैसा कि नाम से ही मतलब आपको एक तरह से कुछ एजम्पशन मिल रहा होगा कि रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय पीपल, है ना, एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि रिपब्लिक, जहाँ पे रिपब्लिक होगा, इसका मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है, फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट जी जो है हमारे, वो क्या है, इंडिया के हेड हैं। फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो वो जो हमारा जो हेड हैं हमारे कंट्री के, वो क्या है, इलेक्टेड हैं, है ना, उनको लोगों ने चुना है। कितने साल के लिए? 5 सालों के लिए, है ना। ये देखिए 5 ईयर्स फिक्स है, उनका टर्म फिक्स है ना।
तो ये रिपब्लिक है, इंडिया की जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो रिपब्लिक है। अब आप बोलोगे कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी भी है रिपब्लिक भी है, ये कैसा क्या मतलब एक ही कंट्री में दो दो चीज़ कैसे हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, एक इंसान का एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, कोई भी इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम है, कोई राम इंसान है ना, तो वो राम इंसान है, तो राम किसी का पापा भी हो सकते हैं, राम किसी के बेटे भी हो सकते हैं, और राम किसी के भाई भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, और फ्रेंड भी हो सकते हैं ना। तो राम के साथ देख सकते हो आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐड हो रही हैं ना, रिलेशंस ऐड हो रहे हैं। सेम उसी तरह है कि कंट्री, जो भी कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जिस जिस चीज़ को अपनाएगा, जिस जिस चीज़ को फॉलो करेगा, वो उस कंट्री में उसके फीचर्स आते जाएंगे। जैसे इंडिया की जो प्रियम्बल है, आगे के चैप्टर में मैं प्रियम्बल के बारे में पढ़ाऊँगा, तो उसमें है डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। सो रिपब्लिक भी है हमारा कंट्री और डेमोक्रेटिक भी है ना। आगे बात करेंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं रिपब्लिक के, तो रिपब्लिक में इंडिया है, यूएसए है, यूके है ना, एग्जांपल आप देख सकते हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक शॉर्ट नोट अपनी ज़रूर बनाएं, आप पेन कॉपी लेके ही बैठे हैं ना, और कोई भी लेक्चर मिस ना करें। लेक्चर को सीरियल वाइज देखो, सीरियल वाइज देखोगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये पॉलिटी सब्जेक्ट ही ऐसी है ना। तो पॉलिटी ध्यान से पढ़ो आप। एक मोनार्की होती है ना, मोनार्की क्या होता है तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मोनार्की क्या होता है ना, मोनार्की इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट वेयर द लीडर ऑफ अ ग्रुप यूजुअली फ्रॉम अ फैमिली, है ना। एक तरह से जैसे आप इंग्लैंड में देखेंगे, है ना इंग्लैंड में क्या है कि वहाँ की जो रानी है, वहाँ मोनार्कियल सिस्टम चलता है। कैसे वहाँ की जो रानी है, जो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट है, जो वहाँ की क्वीन है, एलिजाबेथ सेकंड जिनको बोलते हैं ना, जिनका नाम है, वो क्या करेंगी, वो मतलब कंट्री की हेड होंगी, है ना। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब हैं, तो हमारे यहाँ तो वो इलेक्ट होते हैं ना 5 साल के लिए, लेकिन वहाँ जो इंग्लैंड में है, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है या हेड है वहाँ की गवर्नमेंट की, है ना, वो जो हैं वो इलेक्टेड नहीं होती हैं, वो ऑलरेडी हेरिडेटरी के बेस पे ही उनका मतलब चयन होता है। मतलब एक फैमिली है, क्वीन या किंग है, उन्हीं के लड़के जो हैं, उनकी के लड़के आगे चल के मतलब सेम तरह से जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उनके लड़के ही बनते जाते हैं। अब कुछ स्टेट्स में जो है, आप कुछ राज्यों में या कुछ देशों में है मोनार्की पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका का, इंग्लैंड का मैंने बता दिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, कनाडा में भी है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब जिसे यूएई बोलते हैं, है ना, यहाँ भी पाई जाती है, और वेटिकन सिटी में भी पाई जाती है। वेटिकन सिटी आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पोप है, पोप फ्रांसिस्को, इनके द्वारा ये वेटिकन सिटी जो है गवर्न की जाती है ना। और नॉर्थ कोरिया का भी है, क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया का भी आप कह सकते हो, जैसे जो नॉर्थ कोरिया में भी अब एक तरह से मोनार्कियल सिस्टम ही चल रहा है ना। आगे बढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, आगे एक बात है एरिस्टोक्रेसी। आपने सुना होगा एरिस्टोक्रेट्स के बारे में। एरिस्टोक्रेट्स वो हैं कि जो पढ़े लिखे, उस मतलब एक तरह से नॉवल क्लास है ना, पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास, जिनकी पावर मतलब जिनका पावर मेकिंग में बहुत ज़्यादा योगदान होता है ना। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है कि गवर्नड बाय एरिस्टोक्रेट्स। तो एरिस्टोक्रेट्स वही हैं कि कुछ पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, है ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ऐसा भी कह सकते हो, या जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, या जिसकी ज़्यादा चलती है ना। सो वही चीज़ है। एक और चीज़ आपको, एक फार्मूला मैं बताऊँगा, E इज़ इक्वल टू ई होता है, मतलब इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है ना, उसका एम्पायर एक्सपेंशन का जो रेट है उतना ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप करंट पे चाइना को देख रहे हैं ना, उसके पास है इकोनॉमी अच्छी है ना। अमेरिका को देख रहे हैं, उसके पास इकोनॉमी, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो है, सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है ना, यूएसए है ना, उसका स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है। सो इसलिए मतलब जो है वर्ल्ड में कौन राज कर रहा है ना, यूएसए कर रहा है, एक वर्ल्ड पावर है ना। लेकिन चाइना उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, किसके बेस पे, इकोनॉमी के बेस पे। सो ई इज इक्वल टू ई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ही चलेगा। अभी आप हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिसकी इकोनॉमी जिस राजा की ज़्यादा रहती थी, है ना, उसका एम्पायर एक्सपेंशन करने में उसको और ज़्यादा आसानी रहती थी, है ना, सहूलियत रहती थी एक तरह से। सो एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, इसके बारे में अगर हम देखें तो एरिस्टोक्रेसी वही है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ कंट्री को चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया हो गया, डेनमार्क हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, और यूके भी हो गया, है ना। यूके में एक छोटा सा वर्ड आता है
किचन कैबिनेट करके। किचन कैबिनेट मतलब होता है कि मतलब जो घर फैमिली के जो मेंबर होते हैं ना, रानी के, है ना, जो वहाँ की क्वीन है एलिजाबेथ सेकंड, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाता है कानून बनाने में, है ना। तो इसीलिए उसको किचन कैबिनेट भी के टर्म से भी मतलब एक तरह से कहा जाता है ना। इंडिया में भी एक रानी है, रानी नहीं बोलूँगा, मतलब इंडिया में भी एक किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है यूपीए गवर्नमेंट में। अब डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए पर ठीक है बोल रहा हूँ मैं। डिक्टेटरशिप की बात करते हैं ना। डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें तो डिक्टेटर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, हिप्रोक्रेसी का पढ़ा होगा, हिपोक्रेसी, है ना। तो डिक्टेटर क्या है कि ओनली वन पर्सन रूल, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है जो होल सोल अथॉरिटी मतलब है जिसकी पूरी कंट्री में, है ना। तो जैसे आपके बहुत सारे लोग हैं तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप है ना, डिक्टेटर है, तो आप उनको समझा सकते हो कि डिक्टेटर नहीं है वो, क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन होता है प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, है ना। इंडिया में डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, जब ये सब चीज़ें हैं तो डिक्टेटरशिप कहाँ से आ जाएगी, इम्पॉसिबल है डिक्टेटरशिप होना, है ना। तो इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है। लेकिन डिक्टेटरशिप किस किस कंट्री में है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये चाइना में है, रशिया में है, सऊदी अरेबिया में भी है, यूएई में भी है और नॉर्थ कोरिया में भी है ना। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये हैं डिक्टेटरशिप की, है ना। अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होना तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करो, और कोई भी क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हो। जो क्वेश्चंस बनेंगे उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ें नहीं बनेंगी उन्हें सीखने की कोशिश करूँगा, है ना। और वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी मुझे जज ना करें, क्योंकि मैं किसी भी कोचिंग का कोई फैकल्टी नहीं हूँ, और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं है। आप ही के जैसा एक एस्पिरेंट हूँ मैं भी, और उसके चलते एक तैयारी करता हूँ मैं भी, और आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके इसलिए वीडियोस बनाता हूँ, और ये मेरा पैशन है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ना। तो ये पैशन है मेरा। सो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और मेरी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये और वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, तो इसमें लाइक्स बढ़ें, व्यूज़ मिले, ताकि मेरे को मैं और मोटिवेट हो सकूं और वीडियोस बनाने के लिए, है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट और उसके फॉर्म्स, मतलब टाइप्स पढ़ेंगे, कि मतलब फीचर्स है, सेलियन फीचर ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ना। सो थैंक यू।